हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, ये वीडियो में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की? सॉफ्ट स्किल 2 की। ठीक है, हम और आप, हमारा सब्जेक्ट है जैसे कि सॉफ्ट स्किल 2। हम इसमें इसकी यूनिट 1 पढ़नी शुरू करेंगे। वैसे हमने ये वाला यूनिट जो है हाफ ऑफ द यूनिट अपने कॉलेज में पढ़ लिया था, हाफ ऑफ द यूनिट मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दिया है। बट इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने अपने यूनिट 1 में पढ़ा उसका एक एक टॉपिक इंडिविजुअली मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिट 1 हमारा टॉपिक है LSRW। ठीक है, यूनिट 1 का हमारा टॉपिक था LSRW, यानी कि LSRW टेक्निक। ये पूरा जो यूनिट है वो हमारे इन 4 अल्फ़ाबेट्स के अराउंड रिवॉल्व अप करता है। अगर मैं आपसे आज के वीडियो की बात करूं तो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द 4 कोर स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। आप कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको इन 4 टेक्निक्स के बारे में जानना या नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू विल लर्न अबाउट ऑल दीज 4 स्किल्स देन यू कैन take the mastery or you can be a master in any of the language. That means you can brought yourself from the base level to the boss level। यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी लाना चाहते हैं, आप अपने आप को बेस्टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको इन LSRW 4 की टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए। अब इन 4 टेक्निक्स को हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना कम्युनिकेशन किए हुए रह सकता है? क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना कम्युनिकेशन किए हुए रह सकता है, हाँ या ना? तो आंसर इज़ नो। दुनिया में कोई भी इंसान हो बिना कम्युनिकेशन किए हुए कोई भी इंसान रह नहीं सकता है। तो हमें और आपको अपनी लाइफ को स्पेंड अप करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कम्युनिकेशन हम और आप कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन हम और आप 2 लोगों के बीच में करते हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर रिसीवर से कुछ कहता है और रिसीवर सेंडर को पलट के क्या देता है? रिप्लाई देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंडर जो है रिसीवर को अपनी बात कैसे कहेगा? वो कौन सा मीडियम होगा, यानी कि वो कौन सा माध्यम होगा या कौन सा तरीका होगा जिसे अपनाकर सेंडर कोई भी बात रिसीवर तक पहुंचाएगा? तो 2 बातें होती हैं। सेंडर अपनी बात 2 तरीके से रिसीवर तक पहुंचा सकता है, या तो वर्बल तौर पर पहुंचा सकता है या तो नॉन वर्बल तौर पर पहुंचा सकता है। या तो वर्बल तौर पर सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा सकता है या तो नॉन वर्बल तौर तक पहुंचा सकता है। अब सवाल आता है कि वर्बल मतलब मौखिक या नॉन वर्बल मतलब बिना बोले। तो वर्बल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जब सेंडर अपनी बात वर्बल तौर पर यानी कि ओरल तौर पर, मतलब कि बोलकर या अपनी बात लिखकर, दैट मीन्स विद वर्ड्स, अब वो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? आपके स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं और आपके रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं। और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? विदाउट वर्ड्स। तो फिलहाल हमें इस नॉन वर्बल की तो कोई नीड नहीं है। फिलहाल इस LSRW टेक्निक के लिए हम और आप इस ओरल और रिटन नाम की चीज़ की बात करेंगे। अब अगर हम विद वर्ड्स या विद वर्ड्स, चाहे वर्ड्स बोल के चाहे वर्ड्स लिख के, अगर सेंडर अपनी बात रिसीवर तक या रिसीवर अपनी बात सेंडर तक पहुंचा रहा है, तो ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स किस में होंगे? ये वर्ड्स कहाँ से आएंगे? तो इसका आंसर ये है कि ये वर्ड आपके किसी भी लैंग्वेज में आएंगे। अपनी बात को पहुंचाने के लिए सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो वर्ड है आपका लैंग्वेज, ये आपके एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब होता है लिंगुआ। ठीक है, ये आपका एक लैटिन भाषा के वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब होता है आपका लिंगुआ। अब हम बात करते हैं कि ये लैंग्वेज में इस LSRW का क्या रोल होता है। हम और आप एक बात ये जान सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर हम और आप सीखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस आर टॉट।
ठीक है। लैंग्वेज हम सीखते हैं और एसेस भी करते हैं साथ के साथ, ठीक है। लैंग्वेज आर टॉट एंड एसेस्ड इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल। कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो हम सीखते हैं या सिखाई जाती है या उसका मूल्यांकन करते हैं हम इन 4 स्किल्स के बेसिस पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को हम 4 स्किल्स के बेसिस पर या 4 स्किल्स की मदद से सिखा और पढ़ा सकते हैं। वो 4 स्किल्स आपकी कौन सी होती हैं? LSRW। ये बात तो हम पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। अब L का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है बच्चों आपका लिसनिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुनना, ठीक है। S का मतलब होता है आपका स्पीकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? बोलना। R का मतलब क्या होता है हमारा? रीडिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पढ़ना। और W का मतलब हमारा क्या होता है? राइटिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? लिखना। अब अगर इन 4 स्किल्स की हम बात करते हैं तो ये चारों स्किल्स जो होती हैं दे आर इंटर रिलेटेड। दे आर इंटर रिलेटेड। ये चारों आपस में स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। बट आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये आपस में एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, ठीक है। ये आपस में सारी स्किल्स आपस में एक दूसरे पर आश्रित होती हैं और आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी हुई भी होती हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपको क्या कहता है? द प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लर्निंग अ लैंग्वेजेस। अब हमें अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें और आपको इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अब वो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को लिसन करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं, सुनने के बाद हम उस चीज़ को बोलते हैं, बोलने के बाद हम उस चीज़ को पढ़ते हैं और लास्ट में हम और आप उस चीज़ को लिखते हैं। इस चीज़ के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब एक बच्चा दुनिया में या ज़िंदगी में आता है या पैदा होता है तो सबसे पहले हम और आप क्या करते हैं? हम उसके सामने बातें करते हैं, हम उससे बातें करते हैं, वो हमारी बातों को क्या करता है? सुनता है। यानी कि फर्स्ट काम उसने क्या किया? हमारी बातों को सुना। जब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है तो वो क्या करता है? बोलना शुरू करता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तब वो स्कूल में जाता है या उसको धीरे धीरे हम नर्सरी क्लास में जाता है, हम उसको किताबें देते हैं तो किताबों को क्या करता है? पढ़ता है। और लास्ट में वो क्या करता है? चीज़ों को लिखना शुरू करता है। यानी कि हम और आप किसी भी बच्चे को शुरू से ही लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इसी सीक्वेंस में उसको आदत डलवाते हैं ताकि वो एट लास्ट किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी लेकर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, सबसे पहला इसमें हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब डिटेल में हम और आप कैसे पढ़ेंगे? इन चीज़ों को हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका, किसका? LSRW का, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज़ को एक एक करके, यानी कि लिसनिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है और राइटिंग क्या होती है, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे।